जहेज से जुड़े संगीन मसाइल को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, मगर फिर भी हमने देखा कि एक सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं जो कि जहेज देने को या लेने को बुरा मानते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या कहेंगी आप? देखिए, महक शर्मिला का बिल नो डाउट एक अच्छा बिल था, लेकिन बात यह कि हमारे पास 1976 का जो है एक्ट ऑलरेडी मौजूद है। उसमें यह था कि तो उस टाइम की वैल्यू अगर 5,000 रखी गई है, तो अब जाहिर बात है जिस तरह हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई है और रेट्स चीजों के बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जहेज देना। बात जहेज देने तक की नहीं है, बात यह है कि देखें, जरूरियात जिंदगी को कुछ लोग अगर अपनी बेटी को शादी के वक्त देते हैं। मुझे सिर्फ ये चीज समझ नहीं आई थी, उस वक्त भी मैं शर्मिला साहबा के साथ उस कमेटी में मेरा यही एक सवाल था कि इसको आप बाइफिकेट कैसे करेंगी, या मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स रिपोर्ट करें। अभी तक पाकिस्तान में मुझे लगता है कोई ऐसा सिस्टम नहीं हुआ, तो फिर अगर आप जबरदस्ती कहते हैं कि जो पेरेंट्स जहेज मांग रहे हैं उनके ऊपर आप फौजदारी के मुकदमे दर्ज कराएं, नौशीन साहिबा, तो फिर एक बात क्लियर करते हैं, आप जहेज को एक बुरा तस्वर नहीं करती यहाँ पर, ये क्लियर मैं करते हैं बिल्कुल प्लीज। करती हूँ जी, इसकी कोई शरई बुनियाद नहीं है और ये इसको लाजमी जूज नहीं है निकाहनामा में, हमारे इस्लामी माशरे में और इस्लामी निकाह में ये मुनाफी है। लेकिन बात ये कि इसको जबरी जो लोग रिपोर्ट करेंगे उनकी बेटियों की शादी जो है वो मुमकिन नहीं होती ना। आप देखें कि आपके घर शादी का एक माहौल है, आपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, और अगर वो खानदान वाले जो हैं, लड़के वाले, वो आपसे जहेज की मद में कुछ मांग लें, अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो शादी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। मेरा इतना सा कहना था कि हमारे पास इसके लिए मौजूद है जी द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसमें हमें उनसे एडवाइस ले लेनी चाहिए कि उनका क्या कहना है। लेकिन नौशीन साहिबा, हम यहाँ पर भी डिस्कशन कर रहे हैं, नेशनल असेंबली में कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी आपको नहीं लगता कि डिस्कशन होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी इस मामले के ऊपर? यूनानिमसली इसको रिजेक्ट कर देना तो कोई जवाब नहीं है। देखें, हमारे पास जब एक्ट मौजूद है, हम ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री ऑलरेडी बने हुए, बिल्स हैं, देयर इज अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कि फिर इसको कौन इंश्योर करेगा कि अगर वो खानदान वाले जबरी उनसे मांग रहे हैं तो क्या उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है? देखें, जो हमारे पास तलाक के केसेस थे ना, जो मैंने पिछले साल पंजाब की बात अगर करूं, तो वो 7,066 केसेस थे जो कि तलाक में हुई। और उनके बाद आपको पता है उनकी लड़ाइयां क्या थी? कि लड़की वाले कहते हैं कि जी हमने 10 लाख का जहेज दिया, लड़के वाले कहते हैं कि जी ये 2 लाख का संभालना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ जो है वो